जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं फिर से आप सभी के लिए जो हमारा YouTube पर फ्री सेशन चल रहा है, में जो हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करते हैं पीछे का 3 लेक्चर आप अच्छे से देखे होंगे और पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक वस्तु की एक वेराइटी का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी वेराइटी का दाम 12 रुपये प्रति केजी है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों किस्म को मिलाया जाना चाहिए ताकि उस मिक्सर का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी हो जाए। कहने का मतलब, पहला वाला 7, दूसरा वाला 12। पहला वाला का दाम 7 रुपये, दूसरा वाला का 12 रुपये, और दोनों को मिलाने के बाद उसका दाम कितना हो जाना चाहिए? 10 रुपये हो जाना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं इसको। हम कहते हैं पहला वाला किस्म को किस्म एक्स के जी है और टोटल 7 रुपये है, तो इतना रुपया लगाया होगा। एक्स के जी लिए हैं, 1 केजी का दाम 7 रुपये है, तो टोटल इतना पैसा फर्स्ट वेराइटी वाला का। दूसरा वाला मान लेते हैं क्या, वाई के जी, और इसका दाम कितना है? 12। टोटल पैसा हमारा ये हो गया। कहा गया है दोनों को मिक्स किया गया है, दोनों को मिक्स करेंगे, इसका मतलब दोनों का वजन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। तब इसका दाम कैसे हो जाता है? तो 10 रुपये पर केजी हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे 7x प्लस 12y इक्वल टू 10x प्लस 10y। इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे तो आप कहेंगे 3x, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे y। x और y का अगर हम रेशियो निकालें तो आप क्या कहेंगे? x और y का रेशियो निकालें तो आ जाएगा हमारा कितना? 2 और 7। इसको उठा करके इसको उठा के इधर ले आए तो कितना आ गया हमारा? तो ये हमारा आ गया, ये मिस्टेक से लिखा गया। इसको उठा के अगर इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 3x, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो गया हमारा 2y। x और y का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे x का वैल्यू इधर वाला, y का वैल्यू इधर वाला, मतलब 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। किस रेशियो में? तो 2 और 3 के रेशियो में मिक्स किया गया है। इसको हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन क्या कहता है? कहता है पहला हमारा 7 रुपया है, दूसरा हमारा दाम 12 रुपया वाला है। जब दोनों को मिलाया गया है तब उसका दाम आ गया है 10 रुपये। याद रखेंगे, जब दोनों को मिक्स करने के बाद जो आया होगा, जो एवरेज दाम होगा, वो हमेशा बीच में रहेगा और इसको हम एलिगेट करेंगे। एलिगेशन कहता है क्या है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो। जो आएगा यही हमारा क्वांटिटी का रेशियो होगा। इसका मतलब 2 और 3, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। या तो ऐसे बेसिक से बना सकते हैं और नहीं तो आप एलिगेशन लगा के आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्रॉस डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है, प्लस माइनस की जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति के पास टोटल 100 केजी चीनी है, इसका एक हिस्सा 7% प्रॉफिट पर और जो बच गया है उसे 17% प्रॉफिट पर बेचा गया। कुल मिलाकर उसे 10% की बढ़त मिली, मतलब 10% उसे प्रॉफिट हुआ। उसने 7% प्रॉफिट पर कितना बेचा है बताना है। 100 केजी खरीदा, उसमें से कुछ पार्ट को 7% प्रॉफिट पर, जो बच गया उसे 17% प्रॉफिट पर बेचा। फिर सबको एक साथ मिला के वो ओवरऑल एवरेज निकाला गया तो उसका 10% प्रॉफिट आया। कितना परसेंट? 10%। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिगेशन लगा देंगे। हम कहेंगे 7%, फिर जो बच गया उसे कितना परसेंट? तो 17%, और दोनों का एवरेज कितना आ गया? तो 10%।
इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ परसेंट, और इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ। रेशियो में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 और 3 का। ये रेशियो किसका आएगा, तो कहेंगे क्वांटिटी का रेशियो आएगा। दोनों मिला के कितना है, तो आप कहेंगे 10 यूनिट, लेकिन रियल में कितना दिया गया है, तो 100 केजी। 10 का वैल्यू 100 केजी है, हम कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 केजी हो जाएगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 केजी हो जाएगा। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 केजी हो जाएगा। अब जो भी पूछ ले, पूछा गया 7% प्रॉफिट वाला क्या होगा, 7% के नीचे क्या है, तो 70 केजी। तो 7% प्रॉफिट पर कितना बेचा गया है, तो आप कहेंगे 70 केजी को बेचा गया 7% के प्रॉफिट पर। अगर पूछा जाता 12% सॉरी 17% के प्रॉफिट पर कितना बेचा गया है, तो 30 केजी बेचा गया है। ठीक है, कुछ नहीं किए, एलिगेशन लगाए हैं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ओवर प्रॉफिट परसेंट को एलिगेट करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपये प्रति केजी चीनी को 48 रुपये प्रति केजी चीनी के साथ किस रेशियो में मिक्स किया जाना चाहिए ताकि मिक्सचर को 54 रुपये पर केजी बेचकर 20% प्रॉफिट कमाया जाए। 40 रुपये केजी का और दूसरा है हमारा 48 रुपये। ये दाम 40 रुपये, ये भी हमारा सीपी, ये भी हमारा सीपी, दोनों को मिक्स किया गया। एवरेज जो दाम आएगा वो सीपी ही आएगा। क्या आएगा, सीपी। लेकिन कहा गया नहीं 54 रुपये बेचा जाता है, इसका मतलब ये एसपी दिया गया है, ए 54 एसपी दिया गया है, 54 एसपी दिया गया है। कौन सा एसपी, तो 20% प्रॉफिट के साथ। अगर हम आपसे पूछे 20% अगर प्रॉफिट हो तो कितना परसेंट में बेच रहे होंगे, ये बता दीजिए। आप कहेंगे 100 से 20 बढ़ जाएगा, मतलब 120% में बेच रहे होंगे। परसेंट में 120% में बेच रहे हैं, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहे हैं, तो 54 में। हम कहते हैं कितना में खरीदा है, ये बता दो। खरीदा मतलब सीपी, सीपी हमेशा 100%, 100% का वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 5, कैंसिल करेंगे 9, 9 गुना 5 45 रुपये। इसका मतलब एवरेज जो उसका दाम आया था मिल आने के बाद 45 आया था। तो एवरेज जो आता है उसको 20 में लिखते हैं और लिगेट कर देते हैं। इस दोनों का अंतर कितना, 3, और इन दोनों का अंतर कितना, 5। तो किस रेशियो में मिक्स किया गया था, तो आप कहेंगे 3 और 5 के रेशियो में मिक्स किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा शामिल है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आपका जो भी पहला वैरायटी है उसका सीपी, दूसरा वैरायटी का सीपी और एवरेज सीपी आपको दे देगा। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाना है क्वांटिटी का रेशियो, या क्वांटिटी पूछ ले रियल, या कभी कभी उसको प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ बेचने पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट के साथ बेचने पे दिया गया, तो यहाँ से पहले सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी के साथ एलिगेट करेंगे, सीपी सीपी एवरेज सीपी, या एसपी एसपी एवरेज एसपी, प्रॉफिट परसेंट एवरेज, या प्रॉफिट लॉस और एवरेज प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा जा रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 10% लॉस पर बेच दिया, बी ने सी को 15% प्रॉफिट पर बेचा, और सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर बेचा। डी ने इसे 4554 रुपया में खरीदा। तो ए का लागत मूल्य क्या है बताना है। मान लेते हैं ए जो है 100 रुपया में खरीदा है। कितना रुपया में खरीदा है, 100 रुपया में। 100 रुपया में वस्तु को कौन खरीदा है, ए खरीदा है, ए खरीदा 100 रुपया में। लेकिन ये खरीदा है क्या, तो 10% सॉरी, बेच जो रहा है ना बी को 10% लॉस पर बेच रहा है। 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। मतलब एक लॉस हो जाएगा, मतलब जो भी सामान था उसका 9/10 में वो बेचा। खरीदा है एक्स में और इसका 9/10 में ये बेच दिया किसको, बी को। बी ने सी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है 15% प्रॉफिट पर। 15% को बोलते हैं 3/20। प्रॉफिट पर कहने का मतलब 23/20, जितना में खरीदा उसका 23/20 भाग में बेचा, 23/20 भाग में ये बेच दिया। फिर सी जो है डी को 10% प्रॉफिट पर बेचा। 10% प्रॉफिट पर बेचा मतलब जितना में खरीदा उसका 11/10 भाग में बेचा, 11/10 भाग में बेच दिया। लेकिन फाइनल बेचा कितना में है, तो 4554 रुपया में बेचा, 4554 में बेचा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 गुना 4 44, 11 गुना 4 44 कैंसिल। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 गुना 4 36, 9 छक 54। 23 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 46। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 गुना 10 गुना
20 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 मतलब 4000। एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, आप कहेंगे 4000, मतलब एक कितना में खरीदा था, तो 4000 में खरीदा था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन में। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे, बेईमान दुकानदार पर। याद रखेंगे थोड़ा सा, कभी भी अगर जो दुकानदार होगा वो जो बेईमानी करेगा, वो हमेशा वजन में बेईमानी कर सकता है। जब वस्तु को बेच रहा होगा तो जब बेईमानी करेगा तो जितना उसे देना चाहिए उससे वो कम में देगा, लेकिन जब वस्तु वो खरीद रहा होगा उस समय अगर वो बेईमानी करेगा तो वो ज़्यादा लेगा, मतलब बेचते समय कम देगा और खरीदते समय ज़्यादा लेगा। तो एक तो जो कम दे रहा है बेचते समय उसके कारण उसे प्रॉफिट होगा, या ज़्यादा ले रहा है उसके कारण प्रॉफिट होगा, या कम ज़्यादा ले भी रहा है और कम दे रहा है, इसका मतलब डबल प्रॉफिट हो जाएगा। डबल प्रॉफिट हो जाएगा तो सक्सेसिव लगेगा, क्या लगेगा, सक्सेसिव। या कहेगा हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेचेंगे, तो उतना ही में बेचेंगे मतलब उसके अनुसार प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम देगा तब प्रॉफिट होगा। या एक बार कहेगा नहीं, अगर हम खरीद के लाए हैं उसमें हम आपसे 5% प्रॉफिट लेंगे, और साथ ही साथ क्या कर दे रहा है वो, तो बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी के कारण प्रॉफिट और इधर डायरेक्ट बोल के प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ से दोनों प्रॉफिट का सक्सेसिव हम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कोई बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है। लागत मूल्य पर बेचता है कहने का मतलब जो उतना में खरीद के लाता है, कह रहे हैं हम उतना ही में वस्तु को देंगे, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम का यूज करता है, तो उससे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये बताना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ऐसा दे दिया जाए तो हम मान लेंगे कुछ, हम कहते हैं 1000 ग्राम 1000 रुपया में लाया होगा। 1000 रुपया इसलिए माने हैं क्योंकि 1 ग्राम का निकालना हो तो 1 रुपया निकाल लेंगे, 100 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पैसा हो जाएगा। तो याद रखेंगे या एक मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 1000 ग्राम 1000 रुपया में वो खरीद के लाया। कहता है हम 1000 ग्राम खरीद के लाए हैं 1000 रुपया में, और आपको भी हम 1000 रुपया में ही देंगे, मतलब जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में आपको देंगे, मतलब आपसे हम पैसा कितना लेंगे, 1000 का 1000 रुपया लेंगे। लेकिन वह दुकानदार बेईमानी किया, बेईमानी क्या किया, 1000 ग्राम ना दे करके वो दिया कितना है, तो 925 ग्राम, सॉरी 925 ग्राम दिया। कहने का मतलब 1000 ग्राम का लागत उस दुकानदार का 1000 रुपया है, आपको दे रहा है 925 ग्राम, इसका मतलब वस्तु कितना का दे रहा है, तो 925 रुपया का वस्तु दे रहा है, लेकिन आपसे ले रहा है 1000 रुपया, इसका मतलब 75 रुपया प्रॉफिट ले रहा है। इस पे लेगा तो 925 पे 75 लेगा, परसेंट निकालना है 100 से गुना। हम कहेंगे इसको कैंसिल करते हैं 25 से, 25 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार में, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75, 15 दो 17, 25 सते 125। अब गुना कर लेते हैं, हम कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 300, 300/37, 25 × 3 75, ठीक है, और 25 × 3 75, बच गया कितना, 15 दो 17, 25 सते 175, ठीक है, 300/37। अब हम भाग लगाएंगे, हम कहते हैं अगर 370 होता तो 10 बार में भाग लग जाता, अगर हम 8 बार में भाग लगाएं तो आप क्या कहेंगे, 8 सते 56, 8 3 24 और 5 29, मतलब 296, मतलब 8 बार भाग लगेगा, 8 बार, मतलब 8 पॉइंट कुछ आएगा, और 8 पॉइंट कुछ हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका मतलब 8.11% हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं और इस पे रेशियो भी हम लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं 1000 ग्राम 1000 ग्राम और बेईमानी किया है कितना, 925 ग्राम, 925 ग्राम, ये हमारा बेट का रेशियो आ गया। याद रखेंगे अगर सीपी पर बेचने की बात करें
सीपी पर अगर बेचने की बात करें, सीपी अगर कांस्टेंट है, सीपी अगर कांस्टेंट है तो वेट और प्राइस के बीच इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो हम कहेंगे इसका उल्टा प्राइस का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब 925 और ये हमारा 1000। कितना का प्रॉफिट? तो आप कहेंगे 75 का। किस पर? 925 पर। परसेंट निकालना है 100 से गुना। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8.11% आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो का भी यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो बेईमानी वाला है, जो बेईमानी आप कर रहे हैं वो बेट लेफ्ट साइड लिखते हैं और ओरिजिनल बेट राइट साइड लिखते हैं। जब सक्सेसिव निकालना हो ना तो ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे हम अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहा गया है खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और बेचते समय 10% बेईमानी करता है। मतलब खरीदते समय 10% अधिक लेता है, बेचते समय 10% कम देता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये बताना है। अब समझिए, हम जानते हैं 1000 ग्राम 1000 में खरीद के लाया, मान लेते हैं 1000 रुपये में खरीद के लाया। जब वह 10% बेईमानी किया है, इसका मतलब 1100 ग्राम लिया है। 1000 का 10% 100 ग्राम, 100 ग्राम खरीदते समय ज़्यादा लिया, लेकिन पैसा कितना दिया है? तो 1000 रुपया। 1000 रुपया बेचते समय 10% बेईमानी किया, इसका मतलब कम देगा, मतलब देगा 900 ग्राम। लेकिन पैसा कितना कह रहा है? नहीं, हम 1000 लेंगे। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया जितना जब तक खरीदा है उतना बेचेगा नहीं, तब तक फाइनल प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। इसका मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें। 9 से 9900 और ये हो जाएगा 9000। ये हो जाएगा हमारा 9900 और ये हो जाएगा हमारा 11000। कहने का मतलब 9000 रुपया में 9900 ग्राम लाया, 9000 में 11000 में 9900 बेचा, प्रॉफिट हुआ 2000 का। किस पर? आप कहेंगे ये प्रॉफिट हुआ है 9000 पर। परसेंट निकालना है किससे गुना? 100 से गुना। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 2/9, इसका मतलब 22 पूर्णांक या 22.22% हमारा इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारा मैथ्स के अनुसार सही है, लेकिन एसएससी सक्सेसिव लेता है। कहता है नहीं, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10/100%, ये कितना जाता है? 21%। तो ये किसके लिए है? तो एसएससी एग्जाम 21% मानता है। मैथ्स के अनुसार यही सही है। इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। हम कहेंगे जब बेईमानी किया है 10% खरीदते समय, तो 10 का सामान 11 का सामान 10 रुपया में ले आया है। बेचते समय बेईमानी किया है तो 10, ओरिजिनल है तो 9, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा कितना? 110। जब वह खरीदते समय बेईमानी किया, इसका मतलब दिया 10 रुपया, सामान लिया 11 रुपया का, लेकिन जब वह बेच रहा है तो दिया सामान 9 रुपया का, लेकिन पैसा लिया कितना? 11 रुपया। गुना किए हैं तो यह आ जाएगा 90, मतलब 20 का किस पर? 9 पर। इसका मतलब ये आया 2/9। 2/9 कहने का मतलब 22.22%। या तो ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यापारी अपना माल 20% प्रॉफिट पर बेचने का बात करता है। 20% प्रॉफिट पर बेचने का बात करता है। हम जानते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। 1000 रुपया 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है। कह रहा है 1000 नहीं, हम 1000 का सामान हम 1200 रुपया लेंगे आपसे। लेकिन वो बेईमानी किया। क्या किया? तो 800 ग्राम ही वह वजन दिया। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, तो दे रहा है 800 ग्राम, तो उस 800 ग्राम का ही लागत लग रहा होगा, तो 800 रुपया। 800 रुपया लगा रहा है, 1200 रुपया ले रहा है, मतलब 400 का प्रॉफिट है। किस पर? तो 800 पर। परसेंट निकालना है 100 से गुना। आप क्या कहेंगे? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का? 50%। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% प्रॉफिट की बात किया है, इसका मतलब 5 का सामान कितना में बिकेगा? तो 6 में बेचने की बात कर रहा है। अब कह रहा है 800 ग्राम का उपयोग करता है, इसका मतलब
पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, लेकिन दे रहा है कितना, 800 ग्राम। कुछ नहीं करना है, इसको एलिगेट करना है। ये 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में कैंसिल कर देंगे, इधर आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा 12। कितना का प्रॉफिट, 4 का। किस पर, 8 पर। परसेंट निकालना है, 100 से गुना। कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 50%। और ये हमारा क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रेशियो पे भी बना सकते हैं और इस प्रकार से मान के भी आप बना सकते हैं। 1000 ग्राम 1000 में खरीद के लाया, 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, कह रहा है नहीं अब 1000 में नहीं, हम 1200 रुपया लेंगे, एक कह के 20% प्रॉफिट ले रहा है और बेईमानी कर रहा है, 1000 के जगह 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है। तो 800 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 800 का सामान दे रहा है, पैसा ले रहा है 1200, तो 400 का प्रॉफिट कितना परसेंट, 50%। या 20% प्रॉफिट मतलब 5 का सामान 100 में वो दे रहा है। 1000 ग्राम कह रहा है, लेकिन दे रहा है कितना, 800 ग्राम। यहाँ से सक्सेसिव निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 50%। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर जो मिल्क मैन है, जो दूधिया है या ग्वाला है, दूध वाला जो है, वो कहता है हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में आपको हम देंगे, इसका मतलब क्या, याद रखेंगे जितना वह पानी मिलाएगा, पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता, जितना पानी मिलाएगा उतना उसे प्रॉफिट होगा। अगर 20% पानी मिलाया है, इसका मतलब उसे 20% प्रॉफिट हुआ है, या 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 20% उसने पानी मिलाया होगा। ठीक है, हम कहते क्या हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, तो 28.33% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब पानी भी इतना ही मिलाया होगा, 28.33%। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। हम कहते हैं 10 रुपये पर केजी दूध खरीदता है, हम कहते हैं 10 केजी खरीदता है, कितना, सॉरी 10 लीटर खरीदता है, कितना पैसा लगाया, तो आप कहेंगे 100 रुपया लगाया। कह रहा है नहीं हम 10 रुपये लाए हैं तो 10 रुपया आपसे हम लेंगे, लेकिन क्या किया उसने, 2 लीटर पानी मिला दिया, मतलब वह 12 लीटर बना दिया। बताओ 12 लीटर 10 के हिसाब से, अगर 12 लीटर 10 के हिसाब से बेचेगा तो कितना, 120 रुपया पाया। 100 लगाया, 120 पाया, मतलब 20 का प्रॉफिट किस पर, 100 पर। परसेंट निकालना है किससे गुना, 100 से, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट हो रहा है। हम कहेंगे पानी कितना मिलाया बता दो, तो 2 लीटर पानी मिलाया है, किसमें, 10 में। कितना पानी मिलाया है, तो आप कहेंगे 20% पानी भी मिलाया है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर आया ना, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही पानी मिलाया है। कहने का मतलब अगर इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो इतना ही परसेंट वो पानी मिलाया होगा। ठीक है, हम कहते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, वह दूध और पानी में दूध को पानी में किस रेशियो में मिक्स किया है, मतलब दूध में पानी कितना मिलाया है वो बताना है, किस रेशियो में। आप समझिए थोड़ा सा, ये जो 28.33% है, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम कहते क्या हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 8.33%। 20% को हम 1/5 बोलते हैं और 8.33 को हम क्या बोलते हैं, 1/12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/12। तो 12 5 17, ये हो जाएगा हमारा 17/60। 17/60 कहने का मतलब क्या, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 60 यूनिट अगर दूध है उसमें, तो 17 यूनिट क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जब रेशियो की बात की जाए, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसे पानी, उतना ही वह पानी मिलाया होगा, मतलब इतना परसेंट पानी मिलाया होगा। मिल्क तो हमेशा अपने आप में 100% रहेगा। यहाँ से रेशियो देखेंगे, 100% बराबर 1 यूनिट, और इसका वैल्यू आया है 17/60। 60 जाके इधर गुना हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, दूध और पानी का रेशियो क्या रहेगा, 60 और 17। 60 और 17 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। या इसको जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू मिल्क का काम करेगा, ऊपर वाला वैल्यू हमारा वाटर का काम करेगा। तो 60 और 17 का रेशियो। ये भी पूछा जा सकता है मिक्सचर और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर वाटर का रेशियो अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, 77 और 17 का रेशियो हो जाएगा। अगर पूछ ले दूध और मिक्सचर का रेशियो क्या होगा, तो 60 और 77 का हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है
दूध और पानी का तो 60 और 15, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा डिस्काउंट का क्वेश्चन बच गया उस पर हम बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये 4 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट किए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से आप देखेंगे, समझेंगे, पूरा बेहतरीन ढंग से हम बताए हैं, आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में हम डिस्काउंट पे बात करेंगे, डिस्काउंट से जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।